नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका व्हाट व्हेन एंड हाउ चैनल पे। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से रिलेटेड हो। उन सारी क्वेरीज को इस चैनल पे पूरा किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस एग्ज़ाम या आईएफएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि जिन लोगों को पता है उनका तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आईएएस और आईएफएस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आईएएस आईएफएस एग्ज़ाम जो भी कौन सा बोर्ड कंडक्ट कराता है, तो इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। 4 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24/3/2021 है। वैसे मेरे सामने अभी जो ये क्या होता है एडवर्टीजमेंट है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का है। यहाँ पे एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि देखिए, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दें या आईएफएस का एग्ज़ाम दें, कई लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दें या आईएफएस का एग्ज़ाम दें, प्री का एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम होता है। प्री का सिलेबस भी सेम होता है, प्री की सारी चीज़ें सेम होती है। प्री में सिलेक्शन होने के बाद फिर आपके क्या होता है, सिलेक्शन के हिसाब से फिर आपको मेंस देना होता है। मेंस में भी सारी चीज़ें लगभग सेम टू सेम ही होती हैं, बट वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। तो आइए जानते हैं इसमें बाकी चीज़ों के बारे में। देखिए, कैंडिडेट को जो भी अप्लाई करना है, चाहे आईएएस के लिए करें आईपीएस के लिए करें, अभी अप्लाई करने के लिए आपको उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। प्री के पास होने के बाद फिर से दोबारा आपको अप्लाई करना होता है मेंस के लिए, ठीक है। तो प्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको www.upsconline.nic.in पे जाके वहाँ पे आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। 24 मार्च 2021 को 18 बजे यानी शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस कहता एग्ज़ाम में होगी प्री में। ये केवल मैं आईएफएस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आईपीएस आईएएस कहता आईएफएस ये सब के लिए है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है। उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स बैंड हैं, आपको जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना है वो तो है ही, और जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 27 जून 2021 को होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो इसको लेके ही आप अपना तैयारी करिएगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विस का वो 27 जून 2021 को होगा। जो सेंटर्स होंगे प्री के वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की, मेंस के एग्ज़ाम की। तो ये नवंबर 2021 में होगा, जिसका इसके भी सेंटर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, डिसपुर यानी गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर एंड शिमला, यही जगह हैं जहाँ पे क्या होता है आपका एग्ज़ाम होगा। जो ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये आईएफएस, ये जो पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये आईएफएस की बात कर रहा हूँ मैं। ये नियर अबाउट इसमें जो पोस्ट है वो 110 पोस्ट है, और इसमें जो भी क्या होता है रिजर्वेशन होगा वो भारत सरकार के नियमों के अधीन ही होगा। तो उसके बारे में इतना नहीं सोचना है, वो जैसे जो होगा वो जिनके लिए ऊपर अप्लाई होगा वो जानते ही हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो नेशनलिटी में सबको पता है। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये सारी चीज़ें जो जैसे आप जानते हैं वैसे ही है। एज लिमिट जो है वो अधिक से अधिक 32 साल का होना चाहिए और कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी भारत सरकार के नियमों के अधीन ही है। जैसा कि आप सबको पता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पास, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। कोई ना परसेंटेज है ना ऐसा कुछ भी है।
आईएफएस के एग्ज़ाम के लिए आप ग्रेजुएट तो होना चाहिए, लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट हैं इनके साथ, जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी, और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटी इन cooperated by an act of the central or state legislator in India or other education institutes established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act। कहने का मतलब यह है कि आईएएस के लिए तो आपको ग्रेजुएशन केवल चाहिए, लेकिन आईएफएस के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने बताया। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या होता है इसके एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हाँ, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। कई बार बातें होती हैं, जिनको पता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि यूपीएससी के जो ये एग्ज़ाम है आईएएस या आईएफएस, इसके लिए आपको 6 अटैम्प्ट प्रोवाइड किए गए। 6 बार से ज़्यादा आप नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अप्लाई इन द सेंस मतलब अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। अप्लाई इन द सेंस कि आपको मीन्स में, कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं होता है मेरा क्या ये मैंने अगर फॉर्म भर दिया, प्री में बैठ गया तो मेरा एक अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप मेंस में नहीं बैठेंगे तब तक आपका अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप दे सकते हैं, वो जब आप मेंस में जाएंगे तभी तक का आप माना जाएगा। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तब वो आपका एक अटैम्प्ट माना जाएगा कि हाँ आप मेंस के लिए अप्लाई हुए, अब क्या होता है क्वालिफाई हुए थे, तो आपको नो सॉरी मेरे पढ़ने में गलती हो गई। यहाँ पे ये है कि एन अटैम्प्ट एट अ प्रीलिमिनरी एग्जाम शैल बी डीम्ड टू बी एन अटैम्प्ट एट द एग्ज़ाम। अगर आपने प्री एग्ज़ाम बैठ गए हैं आप, तो वो आपका एक अटैम्प्ट माना जाएगा। तो इसीलिए केयरफुली, काफ़ी क्या होता है सावधानी के साथ इस फॉर्म को भरिएगा और एग्ज़ाम में तभी बैठिएगा जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक जो क्या होता है अवसर है वो ख़त्म हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। फ़ीस मिनिमम है 100 रुपये सभी के लिए, और आगे जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो प्लान ऑफ एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सबके लिए प्री एग्ज़ाम क्या होता है सेम ही है, उसमें ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं है। जो भी चेंज होगा वो मेंस एग्ज़ाम के लिए चेंज होगा। और जो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पेपर का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें ये 400 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। ए और बी पार्ट में होगा, ठीक है। और ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ये यहाँ पे पास होना ज़रूरी है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सेक्शन ए वाला, ठीक है। मतलब आपको पास करता है होंगे तो इसमें आप पास होंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसके मार्क्स मेन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, मेन एग्ज़ाम्स के बाद नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट बनाते समय। इंटरव्यू के लिए मेरिट बनाते समय इस पेपर में पाए गए नंबर्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, और फिर बात करते हैं कि आपको 33% नंबर आपको लाना ही होगा जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में, प्री एग्ज़ाम के। जैसे दो पार्ट है ना, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट 2 में आपको 33% नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। और इंटरव्यू 300 नंबर का होगा। सेक्शन 2 जो है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। स्कीम और जो सब्जेक्ट हैं वो ये है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या होता है 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के एक, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ जो क्या होता है पेपर 2 होगा वो उसमें आपको 33% नंबर लाना ही होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो इसका मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जनरल इंग्लिश 300 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा 300 नंबर का। उसके बाद पेपर 3, 4, 5 और 6 होंगे, जो कि किसी भी जो भी 2 सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल के तौर पे चुने हैं उनके 200 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं जो क्या ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपके क्या होता है आईएएस के लिए भी है, आईएफएस के लिए ये स्पेशली है। जो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी। यहाँ पे 2 सब आपको ऑप्शनल लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 2 ऑप्शनल कौन कौन से एक साथ नहीं हो सकते वो भी देख लीजिए। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनको आप दोनों आपको एक साथ ऑप्शनल के तौर पे नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, इनको भी आप एक साथ ऑप्शनल के तौर पे नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें से कोई भी एक साथ नहीं लिया जा सकता, सब अलग अलग ही लिए जाएंगे। और मेंस एग्ज़ाम के जो भी होंगे वो एस्से टाइप होंगे, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, टिक मार्क वाला कुछ भी नहीं होगा। सारे आंसर जो भी होंगे वो इंग्लिश क्वेश्चन में इंग्लिश में ही दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर जो सेट किया जाएगा वो इंग्लिश में ही किया जाएगा। ठीक है। अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं नहीं। हाँ, एक चीज़ है, वो है सिलेबस, कि प्री एग्ज़ाम में सिलेबस क्या, मेंस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इतना वास्ट है कि बता पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं इसे क्या होता है एडवर्टीजमेंट का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से सिलेबस को थारोली और एकदम बारीकी से अध्ययन कर लीजिए क्या क्या है। वैसे स्क्रीन के सामने ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, यानी पेपर 1 आपको पास करना होगा, ठीक। और पेपर 2 में ये है कि क्या होता है, ये 33% आपको ले ही आना पड़ेगा, ठीक। जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और ये एक तरीके से आपका इवैल्यूएशन पर्पज़ से ये प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा। हाँ, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। एक सुबह चलेगा 10 बजे से एक चलता है और एक 2 बजे से चलता है। कैंडिडेट को दोनों में क्या होता है बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम में बैठे दूसरे में नहीं बैठे, या दूसरे में बैठे पहले में नहीं बैठे। ऐसा करेंगे तो आपकी कैंडिडेटशिप ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है। लेकिन क्या अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या क्या होता है सिलेबस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको अगर मैं एक एक करके बताने चलूँगा तो वीडियो करीबन 2, ढाई, 3 घंटे का बन जाएगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं। तो बेहतर है कि ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको स्टडी कर लीजिएगा अपने हिसाब से और तैयारियों में लग जाइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों को ये बताएं कि ये कैसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्वेरी को पूरा किया जाता है। इसी के साथ मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।